हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा आपका मिसलेनियस टॉपिक ऑफ करिकुलम स्टडीज। हम लोग यहाँ पे करिकुलम स्टडीज का कंटेंट डिस्कस कर रहे थे, है ना, दिसंबर को टारगेट करके, जहाँ पे हम लोगों ने करिकुलम स्टडीज का फिर से रिवीजन किया है। पूरा डिटेल में इस कंटेंट को मैंने कराया हुआ है। जहाँ पे कुछ मिसलेनियस टॉपिक सेशन डालने का मतलब सिर्फ इतना था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं गिवन है ना, सिलेबस में नहीं है, बट जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं अभी रिसेंटली, वहां पे इससे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हुए हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक मिसलेनियस करके सेशन डाला है कि जहाँ पे आपको काफी सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे जिससे आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, एक आध मैंने इसमें नए टॉपिक भी डाल दिए हैं। ठीक है, जिससे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए, बट मे बी, कह नहीं सकते, एनटी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको देखेंगे। ठीक, आ जाओ सबसे पहले। अच्छा, एक चीज और, इससे पहले जो मैंने एक सेशन कराया था आपको, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो एनटीए में क्या कर रहे हैं, ज्यादातर चीजों की बात किसने दिया है ना, कि जैसे ये जो चेंजेस हैं, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, ऐसे करके क्वेश्चंस काफी बार वो एनटीए पूछ रहा है। ठीक है, जैसे आपके प्लान चेंज है, अनप्लान चेंज है, कोरेशन चेंज है ना, तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ चेंज, ये किसने दिए, आपके बेनेस ने दिए हैं। इस तरह से क्वेश्चंस वो काफी सारे पूछ रहा है। तो इसी वजह से मैंने कोशिश की है जितने भी पॉइंट डाले हैं उसको जिसने भी दिया है उसके नाम भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इससे पहले का जो मेरा सेशन था करिकुलम वाला, यूनिट 5 का डी सेक्शन, जहाँ पे करिकुलम चेंज के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे हम लोगों ने देखो इंपेरिकल चेंज के, इंपेरिकल रैशनल, नॉर्मेटिव, री एजुकेटिव एंड पावर स्ट्रेटजीज, ये देर आर द 3 चेंजेस। ठीक है, ये भी एक 3 तरह के चेंजेस हैं जो करिकुलम में आते हैं। और ये मैंने वहां पे ये चीज मेंशन नहीं की थी कि ये कौन किसने दिया था, आपके रॉबर्ट चिन ने दिया था। किसने दिया था ये जो 3 तरह के चेंजेस हैं, वो किसने दिए थे, ये किसके अकॉर्डिंग थे, ये आपके रॉबर्ट चिन ने कंसिडर किए थे 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द करिकुलम। तो अपने जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हों, अगर बनाए हैं तो ठीक है, तो वहां पे जाके इसको ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जब बाद में कंटेंट में देखा तो मैंने यहाँ पे, मुझे नाम नहीं मिला तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अपनी कॉपी में ये ऐड कर लेना। और इससे पहले जो प्लान है, कोरेशन है, इंटरेक्शन है, ये किसने दिए थे, बेनेस ने दिए थे। ठीक है, क्लियर है बात है यहाँ तक। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। टॉपिक में आने से पहले मैंने कुछ नई नई चीज, कुछ और करिकुलम से चीजें जो नई है वहां पे मैंने नहीं आपको डिस्कस किया था, वो मैंने यहाँ पे डाला। ये पूरा की पॉइंट में है एक्चुअली। ठीक है, बहुत सारी इसमें डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगी जो आपकी पीएचडी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, वहां पे भी सिलेबस तो यही होता है ना आपका पीएचडी में, है ना, तो वहां पे भी ये डेफिनेशन आपको, इवन आप अगर कोर्स में हो, एमएड वगैरह कर रहे हो, बीएड वगैरह कर रहे हो, तो वहां पे भी ये डेफिनेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि ये डेफिनेशन और सेट वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, वहां पे डेफिनेशंस पूछे जाते हैं आपसे। तो ये जितनी भी डेफिनेशंस मैंने डाली सब बहुत इंपॉर्टेंट ही डाली है। ठीक है, तो अपनी कॉपी में सारी डेफिनेशंस को लिखना, है ना। अभी आ जाओ करिकुलम। अगर करिकुलम की देखो, मैंने एक पॉइंट में डाल दिया है करिकुलम में। ठीक है, कभी कभी होता है पॉइंट में भी चीजें दिमाग में रह जाती हैं। करिकुलम की अगर बात करते हैं, करिकुलम क्या है, दैट विच इज टॉट इन अ स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स का सेट होता है, कंटेंट होता है, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज है, या फिर सेट ऑफ मटेरियल है, या फिर सिक्वेंस ऑफ कोर्सेज बोल सकते हो, सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, कोर्स ऑफ स्टडी बोल सकते हो, या फिर कह सकते हो एवरीथिंग दैट इज प्लान्ड बाय स्कूल पर्सनल, मतलब सब कुछ जो प्लान किया गया स्कूल से। ठीक है, या फिर सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस अंडरगोन बाय लर्नर इन अ स्कूल, या फिर कई सारे एक्सपीरियंसेस जो लर्नर्स अपने स्कूल्स में सीखते हैं, या फिर दैट विच एन इंडिविजुअल लर्नर एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ स्कूलिंग। ओवरऑल यहाँ पे सबके बारे में बोला गया है। तो करिकुलम, हमें पता है करिकुलम क्या होता है, जो जितनी भी इनसाइड एंड आउटसाइड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, वो सारी आपकी करिकुलम के अंदर आती हैं, है ना, तो यही करिकुलम होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं जो आपको पॉइंट की तरह हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, अभी आ जाओ राफ्ट टायल। इसका हम लोग ने मॉडल भी पढ़ा है ना, राफ्ट टायलर का ऑब्जेक्टिव मॉडल था, लीनियर ऑब्जेक्टिव मॉडल। राफ्ट टायलर के अकॉर्डिंग क्या, ये सारी डेफिनेशन है, देखो डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। डेफिनेशन का कोई वो नहीं है कि आपको मतलब कोई की पॉइंट वगैरह, ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, है ना। अगर राफ टाइलर की मैं बात करूँ तो ये क्या है, ऑल द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट विच इज प्लान बाय एंड डायरेक्टेड बाय स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल्स। देखो यहाँ पे की पॉइंट
अगर बनाना चाहो तो बन भी सकता है। हम सभी को पता है जो राल्फ टायलर है उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स पे, गोल पे ज्यादा फोकस किया था, ये इनका क्रिटिसिज्म भी था एक तरीके से, ठीक है। इसी वजह से इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि इन्होंने ज्यादा एम्फेसाइज किस पे किया था, एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टाबा के अकॉर्डिंग अब प्लान ऑफ लर्निंग है। डीके व्हीलर का देखो, ये राल्फ टायलर का मॉडल हम लोग ने पढ़ लिया। टाबा मॉडल हो गया आपका, 7 स्टेप्स हैं इसके और इसके 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। जो टायलर की 4 स्टेप्स है उसी को एक्सपेंड करके टाबा ने अपने मॉडल में स्टेप्स को एक्सपेंड करके 7 मॉडल स्टेप बनाया था, तो ये टाबा का मॉडल था। डीके व्हीलर ने साइक्लिक मॉडल दिया था, जिसको भी मैंने कंटेंट में डिस्कस करा दिया है, जो आपका अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है, आई थिंक दिसंबर 2022 वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इसके अलावा इजनर से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। शिफ्ट 1 में इजनर से क्वेश्चन आया था, इजनर के मॉडल से। तो इजनर के मॉडल को आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं साथ साथ में बताते भी चल रही हूँ कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। डीके व्हीलर ने क्या दिया था, द प्लान एक्सपीरियंसेस ऑफर टू लर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल्स। क्या ने दिया था, ऑल द लर्निंग विच इज प्लान एंड गाइडेड बाय द स्कूल वेदर इट इज कैरिड आउट इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअली। इजनर ने क्या बोला था, अ कोर्स और अ क्लासरूम कैन बी कंसीव्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लान इवेंट दैट आर इंटेंडेड टू हैव एजुकेशनल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वन और मोर स्टूडेंट। देखो डेफिनेशन बहुत सारी है, ऐसे मुझे बताने का कोई मतलब नहीं है। सेलर से क्वेश्चन आया हुआ है, जहां जहां से क्वेश्चन आया मैं बता दे रही हूँ। सेलर से डेफिनेशन ही पूछी गई है आपके सेट में, उसके अलावा ऑलिव से भी पूछी गई है, ठीक। तो और ये एक्स्ट्रा कुछ डेफिनेशन यहाँ पे है, तो जी इनका मैं पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। कुछ ही दिनों में इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप इस डेफिनेशन का पूरा पीडीएफ निकाल लेना, ठीक है। अभी आ जाओ अपने यहाँ पे मेन टॉपिक पे जो हम लोग को पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, जिसमें पूछा गया है डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनालिटी। देखो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ऑल राउंड पर्सनालिटी की बात की जा रही है। कैन बी अचीव थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है, जिसको हम अचीव कर सकते हैं किससे, इंटीग्रेटेड अप्रोच से, है ना। इज द फिलोसफी ऑफ स्कूल दैट फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम। ये क्या मतलब यहाँ पे पूछ रहा है, जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फिलोसफी है, ये जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है, वो कौन से करिकुलम को फॉलो करती है, सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम को, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को, अनडिफरेंशिएटेड करिकुलम को और एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम को। जब भी आप अभी कंटेंट उठाओगे तो वहां पे मैंने सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम की बात की है, चाइल्ड सेंटर लर्नर सेंटर्ड करिकुलम की बात की है, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम के बारे में बात की है, लेकिन हमने वहां पे अनडिफरेंशिएटेड करिकुलम के बारे में बात नहीं की है, फ्यूज्ड करिकुलम के बारे में बात नहीं की है, इंटीग्रेटेड करिकुलम के बारे में बात नहीं की है ना, समझ रहे हो। तो ये कुछ ये आप जब पीवाईक्यू करोगे ना, तो वहां से ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है, जिसने कौन सा करिकुलम ये फॉलो करता है, अनडिफरेंशिएटेड करिकुलम फॉलो करता है। अब समझ लो पहले अनडिफरेंशिएटेड, इसका आंसर क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है। अब इसको समझो पहले यहाँ पे कि अनडिफरेंशिएटेड करिकुलम होता क्या है। अनडिफरेंशिएटेड बोलो, फ्यूज्ड बोलो या फिर इंटीग्रेटेड बोलो, समझ रहे हो। अनडिफरेंशिएटेड बोलो, फ्यूज्ड बोलो या फिर इंटीग्रेटेड करिकुलम बोलो। ये मैंने पूरा की पॉइंट में लिखा, बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं लिखा है। करिकुलम विच डू नॉट एम टू गेट स्पेशलाइज्ड इन वेरियस सब्जेक्ट, ऐसा करिकुलम जिसका ये एम नहीं है कि हमें क्या करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल करनी है। द स्पेशलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो स्पेशलाइजेशन होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, शुड कम एट हायर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल। ये जो अनडिफरेंशिएटेड या फिर फ्यूज या इंटीग्रेटेड करिकुलम बोलता है कि करिकुलम का ये एम नहीं होता है कि वो क्या करे, डिफरेंट जो वेरियस सब्जेक्ट्स है उसमें स्पेशलाइजेशन ले, है ना। जो भी स्पेशलाइजेशन होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो कहाँ पे आता है, आपके हायर सेकेंडरी में आता है या फिर कॉलेज लेवल में आता है, ठीक। दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज अडॉप्टेड एट प्राइमरी। ये जो अनडिफरेंशिएटेड और फ्यूज्ड और इंटीग्रेटेड करिकुलम है, वो ये जो अप्रोच है वो कहाँ पे फॉलो की जाती है, इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टेजेस पे, ठीक है। प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टेजेस पे यहाँ पे हमें किसी भी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। ये जो स्पेशलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो आपके हायर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल पे होना चाहिए। द कंसेप्ट आर स्टडीड बाय द स्टूडेंट एज पर द लेवल एंड स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो भी कंसेप्ट होते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने लेवल और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। स्पेशलाइजेशन कैन ऑप्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के बारे में ये बोला जा रहा है कि जो स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब किसी सब्जेक्ट में अगर आप स्पेशलाइज्ड हो तो वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बाद धीरे धीरे आने लगता है, ठीक है।
धीरे धीरे आता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनालिटी जो पीछे लिखा हुआ है, कैन बी अचीव्ड पॉसिबली थ्रू इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंसेस। मतलब अगर हम ऑल राउंड पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो उसको हम अचीव कैसे कर पाएंगे, जब हमें इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंसेस का यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, एंड थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अनडिफरेंशिएटेड और फ्यूज और इंटीग्रेटेड करिकुलम का ऐसे ध्यान रख सकते हो कि ये जो अप्रोच होती है अनडिफरेंशिएटेड, है ना, ये कहाँ पे फॉलो की जाती है, आपकी प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टेज में फॉलो की जाती है, जहाँ पे बोला जाता है जो स्पेशलाइजेशन होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो कब आता है, जब हायर सेकेंडरी या फिर कॉलेज लेवल पे आता है। ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बाद धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट किया जाता है। यहाँ पे डेवलपमेंट होता है जो होता है ऑल राउंड पर्सनालिटी का, उसको अचीव किया जा सकता है ओनली थ्रू इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंसेस। क्लियर है बात, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे। अभी आ जाओ टाइप्स ऑफ करिकुलम। हम लोगों ने वहाँ पे जो कंटेंट किया है टाइप्स ऑफ करिकुलम को डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ करिकुलम जनरली आप बुक्स में देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ओवर्ट मिलेगा, कोवर्ट मिलेगा, हिडन मिलेगा, नल करिकुलम मिलेगा। ठीक है, सिर्फ इससे ज्यादा करिकुलम नहीं मिलेंगे। कौन कौन से मिलेगा आपको, ओवर्ट करिकुलम मिलेगा, कोवर्ट करिकुलम मिलेगा, हिडन करिकुलम मिलेगा और नल करिकुलम मिलेगा। ठीक है, यही करिकुलम ज्यादातर आपको बुक्स वगैरह में देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो आपका एग्जाम हुआ है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं, वहां पे आपकी फैंटम करिकुलम से भी क्वेश्चन आया है, कौन को मिटेंट करिकुलम से भी आया है, रेटोरिकल करिकुलम से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम इन सारे को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो ओवर्ट, एक्सप्लिसिट या फिर रिटन करिकुलम, पहला करिकुलम क्या है, ओवर्ट है, एक्सप्लिसिट है या फिर रिटन करिकुलम, जिसे फॉर्मल करिकुलम भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है सोसाइटल करिकुलम या फिर सोशल करिकुलम, फिर आता है हिडन करिकुलम, फिर आता है फैंटम करिकुलम, फिर आता है नल करिकुलम। ये मतलब सीक्वेंस में नहीं है, मैंने ऐसे लिखा है। फिर आता है कॉन्कोमिटेंट करिकुलम एंड रेटोरिकल करिकुलम। ये सारे करिकुलम आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। ओवर्ट, एक्सप्लिसिट और रिटन करिकुलम की अगर बात करते हैं तो ये कैसा होता है, ये पहले मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। ओवर्ट, एक्सप्लिसिट या फिर रिटन करिकुलम, ये एक ऐसा करिकुलम होता है जो पहले से रिटन होता है, फॉर्मल करिकुलम होता है। मतलब यहाँ पे फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको स्कूल्स में फॉलो किए जाते हैं। होता नहीं कि एक करिकुलम आपको पूरा डॉक्यूमेंट बन के आ गया है, अब आपको जैसे एनईपी सॉरी जो एनसीएफ 2005 है ना, तो उसको एक पूरा डॉक्यूमेंट बन के आ गया है। अब उसको क्या करना है, वो मतलब फॉर्मल है। ठीक है, वो रिटन करिकुलम है। वो कैसा करिकुलम है, रिटन करिकुलम है। ठीक है, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस उसमें दे रखे हुए हैं, हमको उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो वो होते हैं आपके ओवर्ट बोलो या फिर एक्सप्लिसिट बोलो या फिर रिटन करिकुलम बोलो। इज सिंपली दैट विच इज रिटन एज अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूलिंग एक्सपीरियंसेस। इट में रिफर टू अ करिकुलम डॉक्यूमेंट। ये करिकुलम डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर टेक्स्ट हो सकती है, फिल्म्स हो सकते हैं, या फिर सपोर्टिव टीचिंग मटेरियल हो सकती हैं that are overtly chosen to support the intentional instructional agenda of a schools। मतलब ये जो करिकुलम होते हैं, ये पूरा जो ये डॉक्यूमेंट होता है, वो क्या करता है, किस लिए आता है, जो भी हमारे स्कूल्स के ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको फुलफिल कराने के लिए, उसको अचीव कराने के लिए इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। Thus the overt curriculum is usually confined to those written understanding and directions formally designed and reviewed by administrator। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी रिटर्न होता है, उसमें जो भी डायरेक्शन होते हैं, वो फॉर्मली डिजाइन और रिव्यू कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। आपके करिकुलम डायरेक्टर्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, एंड ऑफन कलेक्टिवली। सिंपल सा यहाँ पे ध्यान अगर रखना है तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। ओवर वो करिकुलम मतलब जो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है। ओवर्ड करिकुलम होता है जिसमें फॉर्मली सारी चीजें रिटर्न, मतलब सारी चीजें रिटर्न है। ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे सब कुछ आपको दे रखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन वगैरह, आपको उसी के अकॉर्डिंग अब आगे चलना है, वो होता है आपका रिटन करिकुलम। क्लियर है बात। अब आ जाओ सोसाइटल करिकुलम। आप इसको डिफाइन किसने किया है, आपका कॉर्टस 1981 में। ठीक है, कॉर्टस डिफाइन दिस करिकुलम द मैसिव क्यों, क्योंकि पूरी सोसाइटी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ऑनगोइंग होती है, इनफॉर्मल करिकुलम होता है, फैमिली का, पीयर का, ग्रुप का, नेबरहुड का, चर्चेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, ऑक्यूपेशन, मास मीडिया, अदर स्कूलिंग फोर्सेस दैट एजुकेट ऑल अस थ्रू अवर लाइव्स। मतलब यहाँ पे जो क्वार्टर्स हैं, है ना, उन्होंने ये चीज बोली कि ये जो करिकुलम है
वो क्या बताता है, मैसिव है, ऑनगोइंग है ना। इनफॉर्मल करिकुलम है जहाँ पे फैमिली, पीयर, नेबरहुड, चर्चेस, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, एक्यूपेशन, मास मीडिया सब कुछ आता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पूरे जीवन में हम सभी को सबको शिक्षित कर सकते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, सभी लोगों को शिक्षित करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सोसाइटी। यहाँ पे हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मैसिव पब्लिक की बात कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ करिकुलम कैन नाउ बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूडेड द पावरफुल इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, अभी इसका आप लोग को इफेक्ट भी पावरफुल देखने को मिल रहा होगा, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कई सारे हैं। एंड हाउ इट एक्टिवली हेल्प क्रिएट न्यू पर्सपेक्टिव एंड कैन हेल्प शेप इंडिविजुअल एंड पब्लिक ओपिनियन। सिंपल से अब इसको ये कैसे याद रखना है पूरा, अगर आपको डिटेल में इतना नहीं याद रखना तो कैसे याद रखो, सोसाइटल करिकुलम वो करिकुलम होता है, सामाजिक पाठ्यक्रम वो पाठ्यक्रम होता है जहां पे आपके इंडिविजुअल्स भी आते हैं, आपकी पूरी जो पीयर्स हैं, आपके जो नेबर्स हैं, आपका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मास मीडिया है, जो पूरे मैसिव पब्लिक जो है, वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जिनको क्या करते हैं, यहाँ पे एजुकेट कराते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ से, मतलब ये जो हमारे मतलब जो हमारी डे टू डे जो लाइफ है ना, जो हमारे डेली की लाइफ्स है, ठीक है, उससे हम क्या कराते हैं, उनको एजुकेट कराते हैं। ठीक है, ये होता है आपका सोसाइटल करिकुलम। हिडन करिकुलम, हिडन करिकुलम देखो वो करिकुलम होता है, हिडन को ही कोवर्ड बोलते हैं। एक होता है ओवर्ड करिकुलम जो रिटन करिकुलम होता है, एक होता है कोवर्ड करिकुलम जो आपका हिडन करिकुलम होता है। हिडन करिकुलम वो करिकुलम होता है जो छिपा हुआ है, समझ रहे हो, जो कैसा करिकुलम है, छिपा हुआ करिकुलम है। ठीक है, हिडन करिकुलम वो होता है। इसके अलावा इसको इम्प्लिसिट भी बोलते हैं, समझ रहे हो, हिडन करिकुलम को हम लोग इम्प्लिसिट भी बोलते हैं, रिटन करिकुलम को हम लोग एक्सप्लिसिट बोलते हैं, समझ। ठीक है, हिडन और इम्प्लिसिट करिकुलम एज स्टेटेड बाय स्टुअर्ट 2019। ठीक है, किसने स्टेट किया, स्टुअर्ट ने 2013 में, सॉरी। द हिडन या फिर इम्प्लिसिट करिकुलम हैज मोर टू डू विद द वेयर ऑफ एजुकेशन देन द व्हाट, मतलब जैसे कि स्टुअर्ट 2013 ने बोला कि छिपे हुए या फिर अंतर्निहित पाठ्यक्रम का क्या की तुलना में शिक्षा की कहां, मतलब यहाँ पे किसकी बात की जा रही, मतलब ऐसा करिकुलम, मतलब जो रिटर्न तो नहीं है ना, जो रिटर्न तो नहीं है, हमें मतलब फॉर्मली इंस्ट्रक्शंस उसके लिए नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे सीख रहे हैं, है ना, जो बच्चे वो सीख रहे हैं, वो करिकुलम है। ठीक है, हिडन इम्प्लिसिट करिकुलम कंसिस्ट ऑफ द वे दैट टीचर्स टीच द मटेरियल, मतलब कैसे टीचर्स अपने मटेरियल को टीच करते हैं, है ना, द बिलीफ थॉट थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रही है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या करे, वर्बली भी आपको चीजें एक्सप्लेन कर रही है और नॉन वर्बल भी चीजें एक्सप्लेन कर रही है। और एक ये स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है रदर देन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। ये एक स्टडी में ऐसा बोला गया है कि जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है रदर देन आपका वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये हिडन करिकुलम क्या है, जो टीचर वर्बली एंड नॉन वर्बली जो चीजें बोल रही है, या फिर क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो कौन सी वैल्यूज को आपके अंदर इनकलकेट करी, उसका जो बिलीफ है ना, कि कौन कौन से टीचिंग मटेरियल्स का वो यूज कर रही है ना, तो ये सब किस में आते हैं, आपकी हिडन करिकुलम में आते हैं, ये सब किस में आते हैं, हिडन करिकुलम में आते हैं। Faculty may be unaware of what is taught through expression, priorities, and instruction with the student, but students are very aware of hidden agendas which may have more lasting impact on that the written curriculum. समझो इस चीज को, जैसे क्लासरूम में आपके टीचर्स आए, है ना, तो जैसे टीचर ने क्या किया, जैसे आराम से आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ा रहा है, ठीक है, वो आपको लेक्चर दे रहा है। सडनली क्या होता है, किसी बच्चे ने कुछ कर दिया, ठीक है, तो उसकी आवाज क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, उसका टोन क्या, ये नॉन वर्बल होगा ना, या उसका वर्बल जो उसका टोन होता है वो तेज हो जाता है, वो डांट देता है, ठीक है, उस बच्चे को डांटता तो वो खाली उसी बच्चे को ना, कि हाँ क्लास में आप ये काम मत करो, वो काम मत करो, ठीक है, उसने क्या किया, जब ये डांटा वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी बच्चे को डांटा, लेकिन जो पूरा, लेकिन क्या हुआ, क्लास में सभी लोग शांत हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज होता है कि ये जो टीचर्स के एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना, कभी कभी क्लास में टीचर्स आते हैं तो बहुत गुस्से में होते हैं, लेकिन वो हमको बताते नहीं है गुस्से में, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है, ठीक है, उनके फेस का जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, हमें पता चल जाता है, हाँ जब टीचर ये गुस्से में है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये होता है आपकी हिडन करिकुलम के अंदर आते हैं, ठीक है। routines, ritual, cooperation between students, calling only on students who raise their hand, and the teacher's interpretation of a book real form of implicit curriculum, मतलब
जो भी उनका डेली का रूटीन है, जो रिचुअल्स हैं, कैसे कॉपरेशन होता है स्टूडेंट्स के बीच में, या फिर जब भी कोई टीचर्स कोई क्लास में क्वेश्चन पूछ रही होती है तो जो जो बच्चे हैंड रेज करते बोलती है ना टीचर्स की रेज योर हैंड, ठीक है, इफ यू नो द आंसर जस्ट रेज योर हैंड, है ना। तो ये क्या है, ये आपके हिडन करिकुलम में आता है। आपकी इवन कॉलेजेस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि टीचर्स क्या बोलते हैं, इफ यू नो द आंसर जस्ट रेज योर हैंड, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब क्या है, हिडन करिकुलम में। ये आपके डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं हुआ है, ये आपके डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं हुआ है कि आपको ये बच्चों को ऐसे कराना है, ये करना है, ठीक है। ये आपके हिडन करिकुलम है, कोवर्ट करिकुलम है, छुपे हुए करिकुलम है, ठीक है। नल करिकुलम, नल करिकुलम वो होता है जिसको हम क्या करते हैं, रिटन करिकुलम से नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब वो चीजें जिसको हम क्या कर देते हैं, रिटन करिकुलम से हटा देते हैं। वो चीजें जो रिटन करिकुलम के का जो डॉक्यूमेंट है, ओवर्ट करिकुलम का जो डॉक्यूमेंट है, उससे हम उसको हटा देते हैं। दैट इज द नल करिकुलम। ध्यान रखना, शून्य पाठ्यक्रम वह है जिसे हम नहीं पढ़ाते, ठीक है, हम उसको नहीं पढ़ाते, which we do not teach, thus giving the student the message that these elements are not important in their educational experiences or in our society। मतलब वो करिकुलम जिसको हम नहीं पढ़ाते, स्टूडेंट को हम ये बताते हैं कि जैसे होता नहीं है कि आप लोग भी क्लास में रहे होगे, जैसे मैम के पास एक एक्सरसाइज है, ठीक है, 5 है, उसमें मान लो 45 क्वेश्चन है ना, 45 क्वेश्चन है। तो मैम क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, उसके 10 क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं रेस्ट के जो 10 क्वेश्चन, सॉरी 15 क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद से कर लेना, और बचे हुए क्वेश्चन को छोड़ देना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसको छुड़वा देते हैं। ऐसा होता है छोटे क्लासेस में, ऐसा करवाते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन करा दिया, 15 आपको घर के लिए दे दिए, और जितने भी बचे हुए क्वेश्चन होते हैं, नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके दे रखा होता है, एडिशनल क्वेश्चंस, एडिशनल प्रॉब्लम करके दे रखा होता है ना, उनको वो क्या कर देते हैं, छुड़वा देते हैं, ठीक है। तो वही है, समझ रहे हो, वही चीज है जो वो नहीं पढ़ाते हैं, वो होता है आपका नल करिकुलम, समझ रहे हो। इजनर ऑफर्स, अब यहाँ पे देखो नल करिकुलम में किसका नाम आता है, इजनर का आता है। इजनर का भी आई थिंक मैंने इजनर का मॉडल नहीं डाला क्या, ओ ओ शायद अभी मुझे इससे ध्यान आया। चलो अगर नहीं डाला होगा ना तो मैं भी आपको फिर स्लाइड में बता दूंगी। अभी मुझे इजनर का नाम सुन के याद आया कि मैंने इजनर का मॉडल नहीं डाला है शायद। Eisner offers some major point as he conclude his discussion of the null curriculum। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखोगे आप इजनर के बारे में, ठीक है। इजनर ने कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में बात किया जब इन्होंने डिस्कशन किया नल करिकुलम में। द मेजर पॉइंट पहला क्या था, आई हैव बीन ट्राइंग to make thus far is that school have consequences not only by virtue of what they teach, what they do teach, but also by virtue of what they neglect to teach। मतलब उन्होंने बताया कि मतलब ये जो पूरा ये जो स्कूल है, स्कूल के जो पूरे ये क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ना कि केवल उनके द्वारा पढ़ाए जाने के आधार पे होते, बल्कि वे जो कुछ भी सिखाने की उपेक्षा करते हैं उसके आधार पे भी होते हैं, ठीक है। व्हाट स्टूडेंट कैन नॉट कंसिडर, व्हाट दे डोंट प्रोसेस, दे आर अनेबल टू यूज, हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर काइंड्स ऑफ लाइफ दे लीड, ठीक है। ये चीजें किसने बोली थी, इजनर ने बोली थी। इजनर 1985 and 1994 first describe and define the aspect of this curriculum. He state there is something of paradox involved in writing about a curriculum that does not exist। मतलब इस पहली बार उन्होंने बताया कि एक पाठ्यक्रम के बारे में लिखने में कुछ पैराडॉक्स हो सकते हैं, है ना, जो मौजूद नहीं है। मतलब कुछ ऐसी चीजें शामिल हो सकती हैं जो मौजूद नहीं है। Yet if we are considered with the consequence of school program and role of curriculum in shaping those consequences, thus it seems to me that we are well advised to consider not only the explicit and implicit curriculum of school but also what should do not teach। सिंपल सा समझो कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। यहाँ पे जब इन्होंने पहली बार जब इसको करिकुलम के इस नल करिकुलम के एस्पेक्ट को डिफाइन किया, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक पाठ्यक्रम मतलब वहां पे कुछ ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं, है ना, कुछ ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जब पूरे करिकुलम को लिखा जाता है जो उसमें मौजूद नहीं होती है ना। फिर भी अगर हम स्कूल कार्यक्रम में या फिर उसके परिणामों या उन परिणामों को आकार देने में पाठ्यक्रम की भूमिका से चिंतित है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें न केवल स्कूल के स्पष्ट जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट होते हैं करिकुलम होते हैं स्कूल्स को, ठीक है, उसको नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, बल्कि यह भी कि स्कूल क्या नहीं पढ़ाते, ठीक है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे पूरा ऐसे समझो, इन्होंने पूरी एक स्टोरी जैसे बताया कि इन्होंने क्या इस एस्पेक्ट के बारे में समझा है।
तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे बोली है कि सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखो कि उनका ये मानना था कि हमें जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है, ये एडवाइस करते थे कि जो स्कूल्स होते थे वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ठीक है, दोनों को ही ऐड करें, ना कि केवल सिर्फ उसी को जो वो नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, उसको। इट इज माई, इनका पूरा थीसिस था दैट व्हाट स्कूल डू नॉट टीच मे बी एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट दे टीच। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इनका ये मानना था जो स्कूल मानते हैं कि वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कि वो चीज पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट होता है, जबकि वो इंपॉर्टेंट है। वो स्कूल वाले मतलब स्कूल का जो करिकुलम है, ठीक है, व्हाट स्कूल डू नॉट टीच मे बी एज इम्पोर्टेंट, जो स्कूल नहीं पढ़ाते वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है जो वो पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो? I argue this position because ignorance is not a simply a neutral void. It has important effect on the kind of options one is able to consider, alternatives that one can examine, and the perspective from which one can view a situation or problem. अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। नल करिकुलम वो करिकुलम होता है जो हमारा ओवर्ड करिकुलम है, ठीक है, उससे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। एक ऐसा करिकुलम जिसको हम नहीं पढ़ाते हैं, है ना, एक ऐसा करिकुलम मतलब करिकुलम जिसमें से हम कुछ जो चीजों को नहीं पढ़ाते हैं, हम बताते हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो हम करिकुलम से नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो होता है आपका नल करिकुलम। नल करिकुलम में इजनर ने कुछ मेजर पॉइंट्स को यहाँ पे अपने ऐड किया, जहां पे इन्होंने डिस्क्राइब किया कि स्कूल्स को ये चीज मतलब उनका ये मानना था कि ये कहते थे कि स्कूल्स को जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वो जो पढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब व्हाट स्कूल डू नॉट टीच, जो स्कूल वो नहीं पढ़ाते हैं मे बी एज इम्पोर्टेंट, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है जो चीजें वो पढ़ाते हैं। ये चीज किसने बोली थी, ये पॉइंट याद रखना, इजनर ने बोली थी यहाँ पे, ठीक है। From Isner perspective, the null curriculum is simply that which is not taught in the schools, ठीक है। इजनर के प्रोस्पेक्टिव में नल करिकुलम वो करिकुलम है जो स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता, हम क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक है। somehow somewhere some people are empowered to make conscious decision as to what is to be included and what is to be excluded from the overt curriculum। मतलब यहाँ पे ऐसा होता नहीं, जो ओवर्ड करिकुलम है, जो रिटन करिकुलम है, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को जो हटाते हैं अपने ओवर्ड करिकुलम से कि क्या इसमें इंक्लूड करना चाहिए, क्या इसमें एक्सक्लूड करना चाहिए, तो वही चीजें हमारी क्या होती है, नल करिकुलम होती है, ठीक है, वही क्या होती है, हमारी नल करिकुलम होती है। समझ रहे हो? एक मिनट, अब आ जाओ फैंटम करिकुलम में। द मैसेज प्रेवलेंट इन एंड थ्रो एक्सपोजर टू एनी टाइप ऑफ मीडिया। ध्यान रखना, जब भी मीडिया से रिलेटेड करिकुलम आएगा, ये इसका की पॉइंट है, तो वो फैंटम करिकुलम आएगा, ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, अपने मीडिया को, किसी भी टाइप का मीडिया जब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं करिकुलम को एक्सपोज कराने के लिए। दीज कंपोनेंट एंड मैसेज प्ले अ मेजर पार्ट इन द इनकल्चरेशन ऑफ स्टूडेंट्स into the predominant meta culture or in a culturing student into the narrower or generation subculturals, ठीक है। मतलब सिंपल सा समझना, जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मीडिया का यूज करते हैं अपने करिकुलम को एक्सपोज कराने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे फैंटम करिकुलम के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ कॉन्कोमिटेंट सहवर्ती करिकुलम। व्हाट इज टॉट, मतलब जो हमें घर में सीखते हैं, समझ लो कॉन्कोमिटेंट क्या मतलब है, जो हम अपने परिवार से सीखते हैं, जो अपने हम घर से करिकुलम सीखते हैं, ठीक है, वो हमारे कॉन्कोमिटेंट करिकुलम होता है। एक बार मैं अभी की पॉइंट में इसको रिवाइज भी करा दूंगी। व्हाट इज टॉट और एम्फसाइज एट होम और दोज experiences that are part of a family experiences or related experiences sanctioned by the family, मतलब वो experiences जो हम कहाँ से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं, वो सारे होते हैं कॉन्कोमिटेंट। रेटोरिकल जो होते हैं एलिमेंट फ्रॉम द रेटोरिकल करिकुलम आर कंप्रोमाइज फ्रॉम आइडियाज ऑफर्ड बाय द पॉलिसी मेकर्स। मतलब यहाँ कहाँ से आते हैं, पॉलिसी मेकर्स आते हैं, स्कूल ऑफिशियल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से आते हैं, और जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है। दिस करिकुलम में ऑल्सो कम फ्रॉम द दोज प्रोफेशनल इन्वॉल्व इन द कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड कंटेंट चेंजेस। मतलब वो लोग, मतलब रेटोरिकल करिकुलम ये बोल सकते हो कि यहाँ पे वो लोग आते हैं जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, आपके स्कूल जो ऑफिशियल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, या फिर वो प्रोफेशनल्स जो आपके कंसेप्ट में चेंजेस लाते हैं, जो आपके कंटेंट में चेंजेस लाते हैं, ठीक है, वो सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ करिकुलम इन यूज। एक बार मैं यहाँ पे फिर से बता दे रही हूँ, इधर आ जाओ, जिससे आपको याद रहे कि यहाँ पे क्या क्या बोला गया है।
ओवर्ट करिकुलम वो करिकुलम होता है, एक ये पूरा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चलना होता है, ठीक है। रिटन करिकुलम होता है। फिर आ जाओ, इसके बाद आते हैं सोसाइटल। सोसाइटल करिकुलम में क्या होते हैं, जो हमारी मैसिव पब्लिक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इनफॉर्मल करिकुलम होता है। ये कैसा करिकुलम होता है, इनफॉर्मल करिकुलम होता है, जहाँ पे फैमिली, पीयर ऑर्गेनाइजेशन, नेबरहुड सभी कोई शामिल होते हैं, जो अपनी लाइफ से सीखते हैं, ठीक है, उनको एजुकेट किया जाता है। फिर आता है आपका हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम बोलो, कोवर्ट करिकुलम बोलो, या फिर इम्प्लिसिट करिकुलम बोलो। जिसमें हिडन करिकुलम का कहने का मतलब क्या है, हिडन करिकुलम वो करिकुलम होते हैं जो मतलब छुपे हुए करिकुलम, जहाँ पे टीचर कैसे पढ़ाता है, टीचर कौन सी मटेरियल का यूज करता है पढ़ाने के लिए, टीचर के जो वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, एटमॉस्फेयर कैसा है क्लासरूम का, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, आपकी हिडन करिकुलम। वो करिकुलम जो मतलब छुपी हुई चीजें, मतलब आपकी ओवर्ड करिकुलम में छुपी हुई चीजें हैं, वहां पे फॉर्मली लिखा नहीं हुआ है वो, लेकिन वो आपको आपकी क्लास में देखने को मिलती हैं आपको, ठीक। फिर आता है नल करिकुलम। नल करिकुलम में जो ओवर्ड करिकुलम में जो इन चीजों को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिन चीजों को यहाँ पे एक्सक्लूड करा देते हैं, ओवर्ड करिकुलम से जिन चीजों को हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड करा देते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा नल करिकुलम। क्लियर है। फिर आते हैं यहाँ पे फैंटम। फैंटम एनी टाइप ऑफ मीडिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मीडिया जो यूज करते हैं, जो अपने मैसेज को हमें एक्सपोज कराना होता है, वो होता है फैंटम करिकुलम, ठीक है। फिर आते हैं कॉन्कमिटेंट, जो हम अपने परिवार से सीखते हैं, जो हमारे जो फैमिली के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वैल्यूज होते हैं, जो हमें वो सिखाते हैं, ठीक है, घर से हम सीखते हैं। फिर आते हैं रेटोरिकल। रेटोरिकल में क्या कौन किसके किसके आइडियाज आते हैं, आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, सोशल ऑफिशियल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सारे आते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ करिकुलम इन यूज। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये जो लेजिटिमेट है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, और इससे पहले जो हमने पढ़े ना उन सबसे क्वेश्चन आया है। इलेजिटिमेट यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ऑपरेशनल और ये जो है आपका करिकुलम इन यूज, ये दोनों आपके एक्स्ट्रा है, ठीक है। करिकुलम इन यूज की अगर बात करें तो ये क्या है, द फॉर्मल करिकुलम रिटन और ओवर्ड comprises those thing in textbooks कंटेंट एंड कंसेप्ट इन द डिस्ट्रिक्ट करिकुलम गाइड्स। मतलब फॉर्मल करिकुलम क्या होता है, जो आपके टेक्स्ट बुक्स में होते हैं, है ना, जो आपके कंटेंट होते हैं, ठीक है, जो पूरा एक गाइडलाइन आता है आपके करिकुलम का, वो सारे आपके फॉर्मल होते हैं, मतलब फॉर्मली रिटन होते हैं। हाउएवर दोज फॉर्मल एलिमेंट आर फ्रिक्वेंटली नॉट थॉट। द करिकुलम इन यूज इज द एक्चुअल करिकुलम दैट इज डिलीवर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द ईच टीचर। करिकुलम इन यूज कहने का मतलब क्या है, कि वो एक्चुअल करिकुलम जो टीचर प्रेजेंट करता है या फिर डिलीवर करता है इन द क्लासरूम, वो होता है करिकुलम इन यूज। तो करिकुलम इन यूज से ऐसे ध्यान रख सकते हो, एक्चुअल करिकुलम आपकी गाइडलाइन में तो बहुत सारी चीजें दे रखी हुई हैं, ठीक है, आपका जो करिकुलम का पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हुई हैं, क्या उसी तरीके से वो चीजें वहां ऑफर होती हैं क्लासरूम में, क्लासरूम के अंदर की बात कर रहे हैं, क्या उसी तरीके से वो ऑफर होती नहीं होती है ना, सभी को पता है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक जो है, आपके जो कंटेंट है, आपके जो कंसेप्ट है, वो सारी चीजें अकॉर्डिंग किसके हैं, जो भी आपका करिकुलम का डॉक्यूमेंट है उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया उसको। लेकिन जब क्लासरूम में डिलीवर करने की बात आती है उन कंटेंट को, उन कंसेप्ट को, क्या टीचर वैसे ही प्रेजेंट करता है जैसे आपके गाइडलाइंस में दे रखा हुआ है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट में दे रखा हुआ है, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये है आपका करिकुलम इन यूज, जो एक्चुअल करिकुलम हम यूज कर रहे हैं क्लास में डिलीवर करने के लिए, लेजिटिमेट, एक वैध करिकुलम, ठीक है। लेजिटिमेट करिकुलम कौन होता है, ये कैसा होता है, ये फैकल्टी होती है। यहाँ पे क्या होता है, इज वन दैट इज एग्रीड ऑन बाय द फैकल्टी आइदर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। पॉइंट है ये की, ठीक है, की पॉइंट है। दीज रिटन डॉक्यूमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, करिकुलम कमिटी मेंबर एंड अकॉर्डिंग एजेंसीज टू डॉक्यूमेंट व्हाट इज टॉट। मतलब लेजिटिमेट करिकुलम वो करिकुलम होता है जहाँ पे आपके कौन होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, है ना, फैकल्टीज होती हैं, ठीक है, कि मतलब कैसे करिकुलम को हमें डिलीवर करना, हमें क्या पढ़ाना है, ये होते हैं आपके लेजिटिमेट। जब भी हम इलेजिटिमेट करिकुलम की बात करते हैं, तो इलेजिटिमेट करिकुलम इज नोन एंड एक्टिवली टॉट बाय फैकल्टी yet not evaluated because descriptor of the behaviors are lacking. This is not necessarily true when referring to the nursing program of education institution. Such behaviors including caring compensation, मतलब यहाँ पे जो फोकस होता है इलेजिटिमेट, एक नजायज पाठ्यक्रम, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनफॉर्मल, यहाँ पे फीलिंग्स आती है, समझ लो ऐसे, यहाँ फोकस किस पे होता है, फीलिंग्स पे होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल्स, एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है इलेजिटिमेट में। और जो लेजिटिमेट की बात करते हैं, एक पूरा ये रिटर्न होता है, कैसा होता है, एक रिटर्न होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे फोकस, ये जो करिकुलम होता है
लेजिटिमेट करिकुलम, तो यहाँ पे कौन आते हैं, आपके ऑफिशियल्स आते हैं सारे, ठीक है। फिर आता है ऑपरेशनल, परिचालन का पाठ्यक्रम, मतलब an operational curriculum is taught to focus on the importance of what information was communicated to student, ये की पॉइंट याद रखना, ठीक है। ऑपरेशनल करिकुलम वो करिकुलम होता है, वो इस चीज पे फोकस करता है पढ़ाने पे कि कौन सी इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, उनको सिखाने की, मतलब कि कौन सी व्हाट इंफॉर्मेशन वाज कम्युनिकेटेड टू स्टूडेंट, ठीक है। मतलब फोकस किस पे होता है, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन, हम क्या इंफॉर्मेशन उसको देना चाह रहे हैं, इस पे होता है। दिस करिकुलम इंक्लूड द स्टूडेंट एबिलिटी, अब ये करिकुलम क्या क्या इंक्लूड करता है, स्टूडेंट की एबिलिटी टू मास्टर द नॉलेज ऑफ कोर सब्जेक्ट, यहाँ पे फोकस किस पे रहता है, स्टूडेंट को हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या फिर उसको जो नॉलेज हम दे रहे हैं उसकी क्या करनी है, मास्टरी करानी है, ठीक है, स्किल्स डेवलप करना है, उसके अंदर एटीट्यूड्स को डेवलप करना है, ठीक है। अब आ जाओ मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, अब ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चन है। एक होता है, देखो हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में, ठीक है। साइंटिफिक जो होता है पॉजिटिविस्टिक मॉडल होता है, क्वालिटेटिव जो मॉडल होता है वो आपका कैसा होता है, नेचुरलिस्टिक मॉडल होता है ना। मैंने साइंटिफिक करिकुलम नॉन साइंटिफिक करिकुलम के बारे में डिस्कस किया हो, वहाँ पे मैंने चीज बताई भी थी आपको कि साइंटिफिक करिकुलम जो होता है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करता है, और जो आपका नॉन साइंटिफिक करिकुलम होता है वो क्वालिटेटिव अप्रोच को फॉलो करता है, या फिर नेचुरलिस्टिक मॉडल इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ नाम को याद रखना है। जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव साइंटिफिक या फिर पॉजिटिविस्टिक मॉडल की, तो यहाँ पे किसका किसका नाम आता है, मैट फिशर माइकल इवैल्यूएशन मॉडल आता है ना, और प्रोविज डिस्क्रिपेंसी इवैल्यूएशन मॉडल आता है, और कौन सा मॉडल आता है इसके अंदर, आपका आता है स्टेक कॉन्ग्रेंस कंटिजेंसी इवैल्यूएशन मॉडल आता है, जिसको मैंने डिस्कस कर लिया है, इनके आपको नाम याद रखने हैं। और इसके अलावा इसका कंटेंट जो होगा वो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसका जो कंटेंट होगा, मतलब इसको आपको देखो, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको नाम को याद रखो, ठीक है। मैटफिशल्स हैं, माइकल्स इवैल्यूएशन मॉडल है, प्रूफ डिस्क्रिपेंसी इवैल्यूएशन मॉडल, क्योंकि पूछा नहीं गया ये, ठीक है। तो इसका फिर भी मैं आपको कंटेंट जो होगा वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, है ना, टेलीग्राम पे चले जाना, वहां पे मैं आज रात तक शेयर कर दूंगी इसका, ठीक है, कंटेंट। तो वहां से जाके रीड कर लेना एक बार, कॉपी में लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पूछा नहीं गया, ठीक है, इस वजह से। और स्टेक कॉन्ग्रेंसी कंटिजेंसी इवैल्यूएशन ये मैंने आप लोगों को करा दिया है। शफल बीम का, जिसमें CIPP मॉडल, ये मैंने ये भी करा दिया, आपका इवैल्यूएशन मॉडल है, ये दोनों मॉडल यहाँ पे आपके हो गए हैं। इजनर केनारशिप, ये इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, शायद मैंने इसका कंटेंट नहीं डाला है, चलो कोई नहीं, मैं अभी करा दूंगी इसको। इजनर केनारशिप इवैल्यूएशन मॉडल हो गया, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल डिस्कस कर लिया है। इल्यूमिनेटिव इवैल्यूएशन मॉडल, इसका मैं कंटेंट आप लोग को टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है। उसको सिर्फ रीड करना, मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं डाला क्योंकि एक्स्ट्रा स्लाइड बढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना। इल्यूमिनेटिव इवैल्यूएशन मॉडल एक बार जस्ट रीड कर लेना, हाँ ऐसा होता है ना कि एक बार मैं देख लूँ बस, ऐसा ही वाला। पोर्ट्रेचर इवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है, ये मुझे मिला ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, तो जो मिले हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। क्लियर है बातें यहाँ तक का, इतनी चीजें क्लियर है, ये चीज समझ में आई, ये कौन कौन से मॉडल आते हैं आपके क्वांटिटेटिव के अंदर और क्वालिटेटिव के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वाला आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना, जो इजनर केनारशिप का इवैल्यूएशन मॉडल था वो कब आया था, 1979 में आया था, है ना, 1979 में आया था। जस्ट सेकंड, एक बार देख लूं, मैंने सच में नहीं डाला क्या, अच्छा ठीक है, इसका ये है वही एलाइट इजनर वाला, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट रह गया है, चलो कोई नहीं, इधर आ जाओ, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, ये स्लाइड में अपने बना लेना, अपनी स्लाइड कॉपी में इसको बना लेना, क्योंकि ये आपको उसमें भी नहीं मिलेगा, जो PDF वगैरह मैं दूंगी वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये रेस हो जाएगा इजनर का, ठीक है। इजनर ने, देखो ऐसे बनाओ, ये मुझे कॉपी वहाँ पे स्लाइड में बनाना था। इजनर ने पहले बात की, ड्रॉ फ्रॉम हिज बैकग्राउंड इन द एस्थेटिक एंड आर्ट एजुकेशन, ठीक है, पहले मैं इसे लिख देती हूँ, ड्रॉ फ्रॉम हिज background in aesthetic and art education in
दूसरा पॉइंट एजुकेशन emphasizes qualitative appreciation, ठीक है। यहाँ पे दो क्या था, क्लोजली रिलेटेड कंस्ट्रक्ट आते हैं, टू क्लोजली रिलेटेड कंस्ट्रक्ट। आई थिंक इसका मैंने कंटेंट शायद टेलीग्राम पे शेयर किया है आपके एग्जामिनेशन से पहले, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, चलो मैं एक बार चेक कर लूंगी, शायद मैंने शेयर किया हुआ है। जहाँ पे कैनोनियरशिप की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या होता है, कैनोनियरशिप, ठीक है। और इनका एक था क्रिटिसिज्म, वो क्या है, जब कैनोनियरशिप की बात करते हैं तो ये आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन। अब ये आपको ध्यान रखना है, जो ये कैनोनियरशिप है ना, कैनोनियरशिप, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या था, आर्ट ऑफ, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आर्ट ऑफ disclosing qualities of an entity, ठीक है। ये इनका क्या था, क्रिटिसिज्म था। इजनर का जो कैनोनियरशिप जो मॉडल है ना, इसका ये क्या था, क्रिटिसिज्म था। तो इजनर का जो कैनोनियरशिप मॉडल है, ठीक है, ये कहाँ से आया आपका, एस्थेटिक एंड आर्ट, ठीक है। पहला की पॉइंट यहाँ पे क्या है आपका, ये कहाँ से निकल के आया है, एस्थेटिक एंड आर्ट से, ठीक है, एस्थेटिक एंड आर्ट। मैं सिर्फ की पॉइंट में बात कर रही हूँ, क्योंकि की पॉइंट से ही आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इम्फेसाइज किस पे करता है, ये क्वालिटेटिव एप्रिसिएशन पे इम्फेसाइज करता है। यहाँ पे दो कंस्ट्रक्ट्स आते हैं, जो कैनोनियरशिप की बात करता है वो क्या होता है, द आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन। जो क्रिटिसिज्म में आता है, द आर्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग द क्वालिटीज ऑफ एन एंटिटी, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका इजनर का कैनोनियरशिप मॉडल, ठीक। इसमें एलाइट इजनर हैज सजेस्टेड सर्टेन क्वेश्चंस, इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी सजेस्ट किए थे, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ द प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम की प्रोसेस को समझने के लिए इन्होंने कुछ क्वेश्चंस को ऑफर किया था। अच्छा, ये जो मैंने अभी पीछे भी बनाया था आपका, इसका मैं जब पीडीएफ आपको शेयर करूंगी तो उसमें ये स्लाइड में बना के दे दूंगी, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहे। Has suggested certain questions to know about the process of program, to not know what has occurred during the school at a particular school as a consequences of a new program, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एलाइट इजनर थे, इन्होंने सजेस्ट किए कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है, कि कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है प्रोग्राम का, ये जानने के लिए कि स्कूल में जब भी पर्टिकुलर कोई स्कूल है, ठीक है, ड्यूरिंग द स्कूल, ठीक है, एट अ मतलब स्कूल में, ठीक है, जो इस जो प्रोग्राम ये चल रहा है उसके क्या पूरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज को जानने के लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को सजेस्ट किया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट वर द की इवेंट्स क्या थे, ठीक है। ये जो की इवेंट्स हैं वो कैसे अराइज हुए, ठीक है। हाउ डिड स्टूडेंट एंड टीचर पार्टिसिपेट, अब कैसे टीचर और स्टूडेंट इस ये जो की इवेंट है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट वर द रिएक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट टू दीज इवेंट्स, मतलब जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका क्या रिएक्शन है, ठीक है, इस इवेंट के को लेकर के। हाउ कैन द इवेंट बिकम मोर इफेक्टिव, ये जो इवेंट है वो कैसे इफेक्टिव बन सकता है। व्हाट वाज लर्न बाय द स्टूडेंट विद अ न्यू प्रोग्राम, स्टूडेंट क्या सीखेंगे इस नए प्रोग्राम से, है ना। तो ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। दिस मॉडल इज बेसिकली ड्रॉन फ्रॉम द एरिया ऑफ आर्ट, है ना। अब ये जो मॉडल है, ठीक है, ये कहाँ से निकल के आया है, आपके एरिया ऑफ आर्ट या फिर एस्थेटिक बोल सकते हो, ठीक है। ही सेज, एक मिनट को, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, ये भी आपका क्वेश्चन ही है ना। इसी के अंदर क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये जो मैंने भी पॉइंट बताया था ना, इसमें हाईलाइट कर लेना। ये जो मॉडल है वो कहाँ से आया, आपका एरिया ऑफ आर्ट से निकल के आया है। ही सेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोग्राम
और इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑन चिल्ड्रन, इट इज गुड टू कलेक्ट और द पोर्टफोलियो। ध्यान रखना, इनका ये कहना था अगर हमें प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस या फिर प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों की अच्छी पोर्टफोलियोज को कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, जिससे हम पूरी एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है, जिससे उसके डिफरेंट पोर्टफोलियोज में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में आप समझ पाते हो ना, वही चीज है। इट शुड इन्वॉल्व द व्यूज ऑफ द पीपल, यहाँ पे पीपल्स के व्यूज इन्वॉल्व होने चाहिए, लाइक आपके पेरेंट्स का, स्कूल बोर्ड का, पब्लिक का, लोकल और स्टेट एजेंसी का। इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट दिस मॉडल मोर सब्जेक्टिव, ठीक है, ये मॉडल कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के व्यू पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। हैज एस्थेटिक अप्रोच, इसके अलावा इसकी अप्रोच कैसी है, एस्थेटिक है, ठीक है, टू इवैल्यूएशन एंड रिफ्लेक्ट ह्यूमनिज्म, ठीक है, ये हटा देना, ठीक। तो ये थे इलाइट इजनर का मॉडल, वो आपको मैंने जो स्लाइड पे बना के दिखाया वो रखना है, और ये जो क्वेश्चन है इसको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ब्रेडली ने इफेक्टिवनेस मॉडल के बारे में बात की थी, ठीक है, ब्रेडली ने इफेक्टिवनेस मॉडल में कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बोला था। अब ये जो इंडिकेटर्स के नाम है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इफेक्टिवनेस मॉडल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट 1985 में एल एच ब्रेडली रॉट अ हैंडबुक, कौन सी बुक थी आपकी, करिकुलम लीडरशिप एंड डेवलपमेंट, ये बुक का नाम भी याद रखना है, ठीक है, करिकुलम लीडरशिप एंड डेवलपमेंट। दिस बुक प्रोवाइड इंडिकेटर, इस बुक में क्या थे, कुछ इंडिकेटर थे जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, प्रोग्राम की जो इफेक्टिवनेस है उसको चेक कर सकते थे, ठीक है, जैसे वर्टिकल करिकुलम, अब इनके सिर्फ नाम याद रखना, डिटेल में नहीं जाना। वर्टिकल करिकुलम कंटिन्यूटी, हॉरिजॉन्टल करिकुलम कंटिन्यूटी, इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन करिकुलम, करिकुलम जो प्रायोरिटीज है, ब्रॉड इन्वॉल्वमेंट है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी है, पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशन है, थ्योरी इनटू प्रैक्टिस एंड प्लान चेंज है, ठीक है, इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, ठीक। ऐसे ही टॉपिक आपको मिलेंगे जिसमें सिर्फ आपको नाम को याद रखना है, यहाँ पे इतनी बातें क्लियर है ना। अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू विलियम एच स्कोबर्ट, मैथड ऑफ करिकुलम, कुछ मैथड ऑफ करिकुलम के दिए थे विलियम एच स्कोबर्ट ने, ठीक है, किसने दिए थे, विलियम एच स्कोबर्ट ने, ठीक है। कौन कौन से मेथड दिए थे, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए दिया था, और सुपरवाइजिंग द वर्क अंडरटेकन बाय द टीचर व्हेन करिकुलम इज चेंज एंड इम्प्लीमेंटेड। पहला इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए उन्होंने कुछ चीजें दी थी, उसके अलावा उन्होंने टीचर का जब करिकुलम में चेंज लेके आते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं करिकुलम को, ठीक है, जब करिकुलम को चेंज करते हैं, आफ्टर चेंज, ठीक है, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, जो भी टीचर का काम है उसको सुपरवाइज करना, ठीक है, ये कुछ मेथड्स दिए थे इन्होंने, जिसमें इन्होंने इन सर्विस में क्या बोला, कंडक्ट कराना स्टडी ग्रुप्स को, वर्कशॉप लेना, वर्क कॉन्फ्रेंसेस, इन सर्विस कोर्सेज, विजिट टू द फील्ड, आइडियाज एक्सचेंज, competency training, individualized consulting, inventions, strategy and learning contracts, ठीक है, ये इन सर्विस के अंदर आता है। सबसे पहले ध्यान रखना, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात की है ना, जब भी करिकुलम चेंज में आते हैं उसके लिए सुपरवाइजिंग द वर्क अंडरटेकन बाय द टीचर्स, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट मॉडल पे, ORC मॉडल। ORC मॉडल क्या होते हैं आपके, जो ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। देखो ये कुछ ऐसे मॉडल है जिसका आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रहेगा ना तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, दिस मॉडल रेस्ट ऑन द एजम्पशन दैट सक्सेस, आपकी इनका क्या इसका एजम्पशन है, सक्सेस और अदरवाइज ऑफ करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन प्राइमली डिपेंड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपर कैन मेक ऑन द कंज्यूमर्स, टीचर्स, स्टूडेंट एंड सोसाइटी इन जनरल। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो सक्सेस है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, जो डेवलपर्स हैं, है ना, जो डेवलपर्स हैं, ठीक है, डेवलपर जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे अपने कंज्यूमर्स को, ठीक है, फील कराते हैं, ठीक, उसमें टीचर, स्टूडेंट एंड सोसाइटी ये सारी चीज आते हैं। इसमें दो तरीके, दो स्टेजेस होती हैं। अब ये जो स्टेजेस हैं ये ध्यान रखना है, इनिशिएशन एंड इनकॉर्पोरेशन। इनिशिएशन एंड इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन क्या है, या फिर कह सकते हो इनोवेशन एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। फिर LOC मॉडल आ जाओ, लीडरशिप ऑब्स्टेकल कोर्स मॉडल, लीडरशिप ऑब्स्टेकल कोर्स मॉडल। द LOC मॉडल एक्सटेंड्स द ORC, ये जो LOC मॉडल है किसका एक्सटेंशन है, आपका ORC मॉडल का है, ठीक है, जहाँ पे LOC मॉडल कंसिडर करता है जो एजुकेशनल सीक्वेंस होते हैं वो किसमें होते हैं, 3 स्टेजेस में होते हैं। ORC में 2 स्टेजेस थी, इनिशिएशन एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इनिशिएशन होता है और यहाँ पे अटेम्प्टेड इम्प्लीमेंटेशन आता है, क्या आता है, अटेम्प्टेड इम्प्लीमेंटेशन आता है और इनकॉर्पोरेशन आता है, ठीक है। फिर लिंकेज मॉडल आ जाओ, लिंकेज मॉडल रिकॉग्नाइज करता है देयर आर 3 इनोवेटर्स इन रिसर्च, ठीक है, 3 इनोवेटर्स होते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स में, रिसर्च
एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, लिंकेज मॉडल रिकॉग्नाइज करता है देयर आर इनोवेटर्स। ठीक है, देयर आर इनोवेटर्स। ठीक है, इनोवेटर्स होते हैं इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स एंड यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, educator in the field however find some of their attempt and innovation and that are inappropriate for solving the problem. What is therefore needed is a match between the problem and innovation, the establishment of a linkage। मतलब सिंपल सा ये लिंकेज मॉडल ये मानता है कि जो हमारा रिसर्च है, जो हमारे डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, ठीक है, तो और जो यूनिवर्सिटीज है, इनके बीच में क्या होता है, लिंकेज होता है। जो भी एजुकेटर्स हैं, ठीक है, आपके फील्ड में, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको इनोवेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व किया जा सके। फिर आता है RCA मॉडल, रैंड चेंज एजेंट मॉडल। रैंड चेंज एजेंट मॉडल सजेस्ट करता है कुछ ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स को सीम्स टू बी द चीफ बैरियर, जो क्या है, एक बैरियर है चेंज को लाने में। ध्यान देना, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स हैं, जिसको सजेस्ट कौन करता है, आपका RCA मॉडल सजेस्ट करता है, जो चेंज को लाने में एक बैरियर की तरह काम करता है। द एजम्पशन, इसके पीछे कुछ एजम्पशन है, ठीक है, इज दैट द सक्सेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन इज अ फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रपोज चेंज। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, जो एबिलिटीज है एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स की, जो रेडीनेस है, तत्परता है लोकल कम्युनिटी की, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। क्लियर है बात। अब आ जाओ कुछ और यहाँ पे मॉडल है साइंटिफिक मॉडल के अंदर। जैसे मैम ने साइंटिफिक मॉडल और नॉन साइंटिफिक मॉडल की बात की, तो साइंटिफिक मॉडल में ऑरेंस्टीन एंड हंकिंस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऑरेंस्टीन एंड हंकिंस के अकॉर्डिंग कुछ मॉडल्स हैं साइंटिफिक मॉडल में, जिसमें टायलर का मॉडल आता है, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। टाबा का ग्रास रूट रैशनल मॉडल है, ये भी डिस्कस कर लिया है। साइलर और हंकिन का जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपका। सेलर और हंकिन का कौन सा, सेलेक एंड अलेक्जेंडर का मॉडल, एंड हंकिन का डिसीजन मेकिंग मॉडल। ठीक है, अब सेलर का जो मॉडल है, उनके स्टेप्स क्या है, डिटरमाइन करो गोल एंड ऑब्जेक्टिव को, सेलेक्ट करो, क्रिएट करो करिकुलम डिजाइन को, डेवलप करना इम्प्लीमेंटेशन प्लान को, और सेलेक्ट करना इवैल्यूएशन प्रोसीजर को। ठीक है, ये 4 स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ह्यूमन हंकिंस के जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है, जिसमें 7 मेजर स्टेजेस आती हैं। ठीक है, 7 मेजर स्टेजेस आती है, अब ये आपको ध्यान में रखना है। करिकुलम का कंसेप्चुलाइजेशन एंड लेजिटिमाइजेशन करना। ठीक है, पहले इसको क्या करना, लेजिटिमाइज कर देना, फिर उसमें डायग्नोसिस करना। डायग्नोस करने के बाद आप क्या करोगे, कंटेंट का सिलेक्शन करोगे। आफ्टर सेलेक्टिंग द कंटेंट, आप एक्सपीरियंसेस का सिलेक्शन करोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, इवेलुएट कराओगे, फिर उसको मेंटेन करके रखोगे जैसे ये परमानेंट बना रहे। ठीक है, तो ये हंकिंस का डिसीजन मेकिंग मॉडल था। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट आपके मॉडल्स थे, वो सारे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे, ठीक है, जो कंटेंट में नहीं हुए थे, प्रीवियस जो पहले भी मैंने कंटेंट कराया था वहाँ पे भी नहीं था। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे आपके करवा दिए हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी मॉडल्स हैं, ठीक है, अब ये जितना भी है, इसमें ईजनर का मुझे ऐड करना है। जब आपको PDF मिलेगा तो उसमें ईजनर का आपका ऐड रहेगा। ठीक है, इसका आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। तो आज के सेशन में हम लोगों ने काफ़ी सारी नई चीज़ों को सीखा है यहाँ पे, है ना। जो भी टॉपिक से नए नए टॉपिक आपके करिकुलम से पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे सीखा है। इसका सिर्फ ये जो मिसलिनियस टॉपिक है, इसका जो PDF होगा वो मैं टेलीग्राम पे 1 से 2 दिन में शेयर कर दूंगी। ठीक है, 1 से 2 दिन में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, वहां से आप लोग उसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा कुछ जो मैंने अभी टॉपिक आप लोग को बताए हैं, जब ये हम लोग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो वो जो मॉडल्स हैं उनका मैं क्योंकि उसको देखो डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से उसके मैं कुछ जो पिक्चर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैं आप लोग को टेलीग्राम पे दे दूंगी। तो एक बार उसको रीड कर लेना, सेव कर लेना अपने फोन में, बाद में जब भी हो एक बार रीड कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा कम्युनिटी टैब, अब यहाँ पे हमारा ये जो करिकुलम था वो पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। करिकुलम का हम लोगों ने डिटेल में कंटेंट किया है। मेरे एंड से मैंने एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है। ठीक है, आपके जो प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस आए हैं, उससे भी आप देखना, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे देखना कि मैंने अपने एंड से तो कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है, आपकी नज़र में है, या फिर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हो करिकुलम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ठीक है, उसका मैं कंटेंट आपको करा दूंगी। वैसे तो रह नहीं गया, फिर भी आप देख लेना। ठीक है, उसके अलावा कम्युनिटी टैब पे मैं इसका पूरा एक प्लेलिस्ट जो है वो शेयर कर दूंगी। तो जिन लोगों ने भी ये वीडियोस को नहीं देखा हो, करिकुलम का पूरा डिटेल में कराया हुआ है आपका, है ना, कोई भी पॉइंट इसमें नहीं छूटा हुआ है। ठीक है,
रिवीजन सीरीज की तरह नहीं है, पूरा डिटेल में ये कंटेंट है आपके दिसंबर के लिए। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो दिसंबर के लिए, उनके लिए मैंने स्पेशली प्रिपेयर किया है ना। तो इसका मैं पूरा प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, प्लस आपको कम्युनिटी टैब पे भी शेयर कर दूंगी। तो जो लोग टेलीग्राम पे हो वहां से ले लेना, और जो लोग यहाँ पे हो यहाँ से देख लेना। पूरी आप अपने नोट्स को यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा ये जो आपका अभी सेशन हुआ है इसका PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, है ना। तो फिर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो दिसंबर के लिए मैंने कंटेंट को फिर से पढ़ाना स्टार्ट किया है, उसमें कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को भी जो मैं डाल रही हूँ वो आपको हेल्प कर पाएंगे आपकी जो एग्जाम्स होने वाले हैं दिसंबर के लिए। और अभी से ही नोट्स बनाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे आगे बहुत ज़्यादा हौच पौच ना रह जाए, है ना। हम लोग इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। 2018 का भी हम लोगों ने सेट किया है जुलाई का, दिसंबर का 2018 का भी करना है, वो भी किया नहीं है। 2014 से लेके 2023 तक मैं सारे जितने भी पेपर हैं वो आपके मैं यहाँ पे चैनल पे कराऊंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने कराए नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सारे चैनल पे कराऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए बेफिक्र रहिएगा कि हाँ ये नहीं हुआ अभी, तो इसको मैं कराऊंगी, आपके एग्जाम से पहले पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग BHU का पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं, PhD का, है ना। BHU का जो PhD का पेपर था आपका एंट्रेंस का, ठीक है, उसको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक सेकेंड, BHU का जो PhD का एग्जाम है ना, उसको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है रेट वाला, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसकी कुछ सेट को हम लोग ने डिस्कस किया है अभी, आई थिंक 2021 या 20 का डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और जो पेपर्स हैं मेरे पास 2017 तक के हैं, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी आपके साथ, क्योंकि BHU के फॉर्म्स आपके आने वाले हैं PhD में। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो लोग भरना फॉर्म। उसके अलावा जो भी उसके एंट्रेंस में आपके जो रिसर्च की क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा जो आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक से क्वेश्चन आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दिसंबर के लिए, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको हेल्प कर पा रही हो आपकी स्टडीज में जो दिसंबर के लिए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर के लिए पेपर 2 एजुकेशन के लिए, उनको, है ना। एंड जो लोग भी आप टेलीग्राम पे नहीं ऐड हो वो लोग भी टेलीग्राम पे जुड़ना, क्योंकि जो भी PDF वगैरह होती हैं, उसके अलावा जो भी वैकेंसीज से रिलेटेड या फिर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपको पेपर 1 में हेल्प कर सकते हैं, मैं पेपर 1 के भी कंटेंट आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे अवेलेबल होंगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।